मराठा आरक्षण को लेकर भूख हड़ताल पर गए मनोज जारांगे ने अब पानी भी छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि इससे महाराष्ट्र और सुलग सकता है। वैसे इंसानी शरीर भूखे तो काफ़ी दिन तक रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर जीना मुश्किल है। डिहाइड्रेशन की पहली स्टेज प्यास लगना, जिससे शरीर का 2% वजन घट जाता है। आपको बताते हैं पानी के बिना शरीर में क्या बदलता है। कोई इंसान खाने के बगैर कितने दिन जिंदा रह सकता है, या कोई खाना पानी दोनों के बिना कितने दिन तक टिका रह सकता है। इस पर साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं। एक मोटा अंदाज़ा ये है कि पानी के बिना लोग 2 दिनों से लेकर 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। अलग अलग कैपेसिटी भी है। कई दूसरे कारण भी हैं जो तय करते हैं कि पानी के बिना सर्वाइवल कितना लंबा चल सकेगा। जैसे गर्म कार में फंसे लोग या बहुत गर्मी में कसरत कर रहे लोग कुछ ही घंटों के भीतर डिहाइड्रेट होकर ख़त्म हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा वजन वाला इंसान अपेक्षाकृत ज़्यादा लंबे समय तक टिक सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के बायोलॉजिस्ट रेंडल पैकर ने इसे लेकर एक शोध किया। इसमें पाया गया कि बहुत गर्म वातावरण में एक वयस्क शरीर से 1 से 1.5 लीटर तक पानी पसीने के रूप में खत्म हो जाता है। इस दौरान पानी न मिले तो डिहाइड्रेशन की पहली स्टेज आती है। इसमें प्यास लगती है, जिसकी भरपाई करने के लिए शरीर तेजी से ऑक्सीजन पंप करता है और बॉडी वेट का 2% तक खर्च हो जाता है। ये हालांकि दिखाई नहीं देता है। दूसरे स्टेज में लक्षण दिखने लगते हैं। थकान, सिर दर्द होता है, साथ ही फोकस करने में दिक्कत आने लगती है। किडनी से ब्लैडर तक कम पानी पहुंचता है, जिससे यूरिन गहरे रंग का हो जाता है। पसीना आना कम होने लगता है। इससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ये वार्निंग साइन है। इसका मतलब ये है कि खून गाढ़ा हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए हार्ट अब और तेज़ी से काम करता है। इस समय हमारा 4% तक बॉडी वेट गिर चुका होता है, जा चुका होता है। इससे बीपी गिर जाता है और चक्कर आने लगते हैं। तीसरा स्टेज काफ़ी खतरनाक होता है। इसमें 7% तक बॉडी वेट घट चुका होता है। बीपी संतुलित नहीं रह पाता है। ऐसे में शरीर को जिंदा रखने के लिए हार्ट एक फैसला लेता है। वो नॉन वाइटल अंगों जैसे किडनी तक खून की सप्लाई कम कर देता है। उसने तो अपनी तरफ से सही किया, लेकिन इससे ऑर्गन डैमेज का खतरा रहता है। इसे एक्यूट ट्रब्यूलर नेक्रोसिस कहते हैं। अगर सॉल्ट और पानी की सप्लाई न हो तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। पानी के बिना कितने दिन रहा जा सकता है, अब तक ये पक्का नहीं हो सकता है। बिना पानी और खाने के सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड 18 साल के एंड्रियास मिहावेग्स के पास रहा। ऑस्ट्रिया के एंड्रियास को पुलिस के एक अधिकारी ने पकड़कर सेल में डाल दिया था और फिर छुट्टी पर चला गया था। उसे याद ही नहीं रहा कि पुलिस सेल में कोई बंद है। बाद में किशोर को गिनीज बुक में भी जगह मिली। कई और लोग भी हैं जो लंबे समय तक बिना पानी के जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि वो अपना ही यूरिन पीने लगे थे। अगर पानी की कमी की पहली स्टेज में हो तो उसकी सप्लाई होने के कुछ घंटों के भीतर ही शरीर एक्टिव हो जाता है। वहीं अगर बॉडी वेट 4% तक जा चुका हो तब अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इसके बाद भी ठीक होने में 1 से 2 दिन या 3 दिन का समय लग सकता है। भूख हड़ताल भी कम घातक नहीं है। इसमें भी शरीर तेज़ी से साथ छोड़ने लगता है। अगर स्ट्राइक लंबी खिंच जाए तो रीफीडिंग सिंड्रोम का खतरा रहता है। ये तब होता है जब हड़ताल तोड़ने के बाद इंसान तुरंत बहुत कुछ खाने पीने लगे। इससे इलेक्ट्रोलाइट्स में तो उतार चढ़ाव आता है, वो दिल और नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। यही वजह है कि उपवास तोड़ने के तुरंत बाद बहुत सा खाना खाने के बजाय एक्सपर्ट्स धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेने की सलाह देते हैं। जब खाना पानी छोड़ने के इतने खतरे हैं तो फिर मांग मनवाने के लिए लोग अक्सर यही रास्ता क्यों चुनते हैं? ऐसा भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी है। मसलन रूस के विपक्षी नेता एलेक्सेई नवेलिनी ने जेल में अपनी मेडिकल केयर की डिमांड पूरी न होने पर हंगर स्ट्राइक कर दी थी। वो लगातार 24 दिन तक भूखे रहे। वजह साफ है, जब ऐलान करके हड़ताल होती है तो इसका सरकार पर सीधा दबाव पड़ता है। ये दबाव किसी तोड़फोड़ से भी ज्यादा असरदार होता है। इलोम शर्मिला बड़ा, आपने देखा होगा, नाक में नली लगाए हुए बहुत समय तक ज़बरदस्ती उनको खिलाया गया पिलाया गया, वो बड़ा असर पड़ता है इसका। और आज वो एक ऐसा फिगर है। हालांकि पॉलिटिकली वो उतनी सक्सेस नहीं पाई चुनावी राजनीति में, लेकिन उनका जो एक्टिविज़म था, जो उनका विरोध प्रदर्शन था, वो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। इससे सीधे लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। ऐसे में सरकार को डर रहता है कि अगर स्ट्राइक पर बैठे शख्स को कुछ हो जाए तो बात हिंसा या सत्ता पलट तक पहुंच सकती है। ये तरीका पार्टियां या लोगों ही नहीं, आम घरों में भी कई बार अपनाया जा चुका है, यानी अनशन कर दिया जाता है। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण पहलू,
ये भी एक तरीके से धीरे धीरे अपने शरीर को ख़त्म करना है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या भी कर ली। मराठा आरक्षण की मांग से ही, मनोज जरांगे की हड़ताल पे ही ये बात हो रही थी, और इसी आरक्षण की मांग में आज से नहीं बहुत पहले से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। और ये जो ताज़ा आरक्षण की मांग उठी है, इसमें तो एक के बाद एक कई सुसाइड के मामले सामने आए। मनोज जरांगे पहले ही कह चुके हैं, या तो जश्न मनेगा या फिर मेरा जनाजा उठेगा या फिर मेरी अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी। कुल मिलाकर मराठा आरक्षण एक गंभीर मसला बन गया, और जब ऐसे बड़े मुद्दे होते हैं तो उनमें आप देख सकते हैं कि कैसे दबाव बनाया जाता है। और जब सरकार से लड़ना हो या सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करना हो, या सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है। ओबीसी को क्या बताएंगे, इनको कहाँ कुनबी का सर्टिफिकेट दें, क्या दें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सरकार भी जूझ रही है। इसीलिए ये रास्ता अपनाया गया है।